Assalamu alaikum guys, welcome back. Today our video is about ISSB lecturate. मेरी पिछली वीडियो ISSB ग्रुप डिस्कशन के बारे में थी और मेरी ये वीडियो ISSB lecturate के बारे में है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इन सारी वीडियोस में और मेरे दोस्त भी अपने इस चैनल पे अपनी रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ISSB लेक्चरेट एक GTO एक चीज़ की असेसमेंट कर रहा होता है कि आप एक 17 ग्रेड के गैजेटेड ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो। इस चीज़ में वो आपकी लैंग्वेज स्किल चेक कर रहा होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहा होता है, आपकी वोकैबुलरी चेक कर रहा होता है और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चीज़ में वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे है कि आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन सको। ये ISSB लेक्चरेट का पर्पस है। ISSB लेक्चरेट में होता ये है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने 2 मिनट सबके सामने स्टैंड लेकर खड़े होकर उस 2 मिनट उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो आप प्रैक्टिस करें, आप हो जाएगा, कोई मसला नहीं, इशू नहीं। पूरी वीडियोस एंड तक ज़रूर देखिए। जो मेरे चैनल पे न्यू है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जब हम ISSB देने गए थे उस वक्त PSL चल रहा था, उस वक्त टीवी सोशल मीडिया के बारे में पूछा गया, उस वक्त कोरोना की न्यू अपडेट्स चल रही थी उसके बारे में डिस्कस हुआ। उस टाइम एक ईरान की और अमेरिका की ताल्लुकात ख़राब थे उसके बारे में डिस्कशन हुई। लेकिन हम इनमें से किसी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए, जो हमारे दोस्त अब ISSB दे रहे हैं वो हमें आके बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए। अब एक हमारे दोस्त को टॉपिक दिया गया कि इंटरनेट का क्या फ़ायदे हैं और इंटरनेट के क्या नुकसान हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट के फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। वो गया बाई रिकमेंडेड थे, उनकी सोच, उनका आंसर बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने अंदर आगे आंसर दिया कि सोशल मीडिया जंग, मुहाज और तबलीग का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अगर हम इससे चाहें हम एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, अगर हम इससे चाहें हम स्पीकिंग स्किल भी हासिल कर सकते हैं, अगर हम इससे चाहें दुनिया की हर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आज हमें इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है। उसकी बात टू दी पॉइंट भी थी, उसकी बात लॉजिकल भी थी। GTO से सेस कर रहा था, उससे 2 मिनट बोला, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला और अपनी जगह पे आके बैठ गए। नेक्स्ट बाई की बारी आई, उन्हें भी यही टॉपिक दिया गया कि कादियानी को मुल्क में रखना चाहिए या उन्हें मुल्क से निकाल देना चाहिए। कादियानी को मुल्क में रखना चाहिए या उन्हें मुल्क से निकाल देना चाहिए। अब देखिए, कोई भी कंट्री है, अगर आज हम कादियानी को अपने मुल्क से बाहर निकाल दें, कल इंडिया वाले हमारे मुल्क को अपने मुल्क मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, यूरोप वाले मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, इंडिया वाले या दूसरे बांग्लादेश वाले ईसाइयों को बाहर निकाल देंगे। इस तरह माशरे में इंतशार पैदा होता है और आपने उधर पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है। आपने कहीं भी लड़ाई झगड़ा फिसाद ऐसी कोई भी चीज़ का जिक्र नहीं करना। तो आपने कहना है इख्तलाफ ज़रूर है हमें उनसे, लेकिन हम उन्हें अपने मुल्क से बाहर नहीं निकालेंगे, बिकॉज हर पाकिस्तानी बशिंदे को पाकिस्तान में रहने का हक हासिल है, अपने मज़हब के मुताबिक उन्हें जीने का हक हासिल है। हाँ, इख्तलाफ से तो दुनिया चलती है, वो उनका मज़हब उनके अपने साथ, लेकिन हम अपने मुल्क से बाहर नहीं निकालेंगे। क्योंकि अपनी कंट्री कैसे, क्योंकि अगर आप इन्हें कहोगे ना कि हम अपनी कंट्री से उन्हें बाहर निकाल देंगे, हमें निकाल देना चाहिए, ये शो करता है कि आप सेक्युलर बिहेवियर शो कर रहे हो उनके साथ, कि आप उन्हें शो कर रहे हो इंतशार वाली लड़ाई झगड़े की, आप फिसाद बर्पा करोगे आगे जाके। ये चीज़ आर्मी प्रेफरेंस नहीं करती, आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। ये था कादियानी को मुल्क में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझसे कि तलीम और तरबियत में क्या डिफरेंस है। मैंने आगे समझाया, अंदर आगे बताया एजुकेशन ये चीज़ है, तरबियत ये चीज़ है। मुझे GTO ने सिंपल वर्ड्स में कहा, आप इजीली वर्ड्स में क्यों नहीं बता रहे कि क्या नाम है, क्या चीज़ है तलीम और तरबियत में डिफरेंस। मैंने कहा सर, तलीम वो चीज़ है जो हम इस ज़िंदगी में गुजारने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, और तरबियत उस पर अमल पैरा होने का नाम है। तलीम हासिल करना है, तरबियत उस पर अमल पैरा होना है, ये दोनों में डिफरेंस है। उन्होंने कहा अच्छा आपको ये चीज़ आ गई है, चलो आप इस टॉपिक को छोड़ो, आप एक काम करो, आप को एजुकेशन को डिफाइन करो। मैंने कहा सर, अगर आप एक बात करें मॉडर्न रिलीजन की तो को एजुकेशन में कोई बुराई नहीं। को एजुकेशन इंसान में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है, को एजुकेशन इंसान में आगे बढ़ने की डेवलपमेंट का पैदा कर रही है, मर्द और औरत को काम करने के काबिल बना रही है। हमारा मुल्क इस वजह से पीछे है कि हम औरतों को साथ शाना बिशाना लेके काम नहीं करते। चीन में नानी 80 साल की भी आखिरी उम्र तक काम करती है, कोई ना कोई चीज़ में अपने आप को
एक्टिविटी में मशगूल रखती है। और कहता है अगर आप इसके अगेंस्ट जाना चाहो, मैंने कहा सर अगेंस्ट में इस पॉइंट पे जाना चाहूँगा कि हमें कुछ पर्दे का ख्याल रख के इन चीज़ों की तरफ आगे जाना चाहिए। कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, मुझे दोनों चीज़ों पे आपकी ये दोनों चीज़ बातें अच्छी लगी हैं, आप जाके बैठ सकते हैं। मैं बैठ गया। आपने उधर पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है। आपने किसी जगह पे भी अगर आपको पुलिस का कोई टॉपिक दे दिया गया है, आपने तनकीद करना नहीं स्टार्ट कर देना, क्योंकि वो आप उसमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर आपको कहा जाए करप्शन, आपने किसी पॉलिटिशियन को अगेंस्ट नहीं करना कि पॉलिटिशियन बैड है, वो बैड है, आपने उस पर अच्छा बिहेवियर शो करना है। आपने कहा हाँ एहतसाब होना चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट के अदारे को आपने ख़राब नहीं कहना, किसी गवर्नमेंट के अदारे पे आपने तनकीद नहीं करनी। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपने नहीं करनी। डोंट डू डैट। आपने इन चीज़ों पे कुछ नहीं कहना, वहाँ पर आपने कोई तनकीद नहीं करनी। अगर आपको पूछा जाए किसी सोसाइटी के बारे में, आपको पूछा जाए ब्यूरोक्रेसी के बारे में, आपको पूछा जाए डेमोक्रेसी के बारे में, आपको जुरिस्पोंडेंस और डिफरेंट चीज़ों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कोई तनकीद नहीं करनी। आपने कहा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर हो सकता है। आपने हर चीज़ में पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है। और आपने बोलते हुए ऐसा नहीं करना कि आपने एक ध्यान कहीं दे रही है, आप एक ध्यान कहीं दे रही है। आपने टू द पॉइंट, आपने आई साइड पे आई कांटेक्ट रख के बात करनी है। आपने उन्हें ये शो करना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। आपने ये उन्हें शो करना है और किसी चीज़ पे आपने तनकीद नहीं करनी और अपना आई कांटेक्ट रख के उनसे बात करनी है, ताकि जीटीओ को भी पता चले आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट में है। और आपने अपनी सारी डिस्कशन करते हुए जीटीओ की तरफ ही बार बार देखना कि जीटीओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपने सिर्फ अपने पॉइंट की तरफ देना है। अगर आपके मुखालफत भी उधर कोई कर दे, आपने कहना नहीं भाई मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जेंटलमैन, आपने इस तरह उधर रह के बात करनी है। मेरा ये चैनल न्यू है, नेक्स्ट मेरी वीडियो करंट अफेयर्स पे होगी और मेरी डिफरेंट व्यू पे होगी। और मेरे इस चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। टुडे आवर वीडियो इज़ अबाउट ISSB लेक्चरेट। मेरी पिछली वीडियो ISSB ग्रुप डिस्कशन के बारे में थी और मेरी ये वीडियो ISSB लेक्चरेट के बारे में।